क्या आपके पास किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है जो आपसे एटीएम का डिटेल मांग रहा हो, बैंक अकाउंट का डिटेल मांग रहा हो? यदि ऐसा हो रहा है तो आप साइबर अपराधियों के निशाने पर हैं। नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं बिग ब्लॉग। साइबर फ्रॉड के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं और आप उन साइबर फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं या साइबर क्राइम से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ये पूरा जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। बीते कुछ सालों में जब से नोटबंदी हुई थी तब से डिजिटल ट्रांजैक्शन का ग्राफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था और जितनी तेज़ी से डिजिटल ट्रांजैक्शन का ग्राफ बढ़ा था उतनी ही तेज़ी से साइबर क्राइम का भी ग्राफ बढ़ा था। लॉकडाउन के समय तो पूरा ट्रांजैक्शन ही मानो तो डिजिटल हो रहा था। डिजिटल ट्रांजैक्शन जितना ज़्यादा हो रहा था उतना ही ज़्यादा साइबर फ्रॉड भी हो रहा था। अब इस बदलती दुनिया में आप अपने आप को डिजिटल ट्रांजैक्शन से अलग तो रख नहीं सकते, क्योंकि जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है, कैश ट्रांजैक्शन तेज़ी से कम होते जा रहा है, तो आपको भी डिजिटल होना ही पड़ेगा। आपको सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी होगा कि ये साइबर अपराधी अपने काम के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, मतलब कि साइबर क्राइम कौन कौन तरीके से करते हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, उस टिप्स को आप फॉलो करके अपने आप को साइबर क्राइम से इजी वे में बचा सकते हैं। आपके पास एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला कोई साइबर क्रिमिनल ही होता है। वो फ़ोन करके आपको बोलता है कि आप अपने बैंक अकाउंट का, अपने एटीएम कार्ड का डिटेल उसके साथ शेयर करें। आपका केवाईसी अपडेट नहीं है, यदि आप उसको नहीं बताएंगे तो आपका एटीएम कार्ड, आपका बैंक अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। आप लोगों में से कुछ लोग उसकी बातों में आ जाते हैं, घबरा जाते हैं कि मेरा एटीएम कार्ड बंद हो जाएगा, बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, तो हम अपना काम कैसे कर पाएंगे। इसी घबराहट में उसको अपना डिटेल शेयर कर देते हैं। शेयर करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आता है। वो साइबर क्रिमिनल आपसे फिर फ़ोन करके बोलता है कि आप ओटीपी को कंफर्म कीजिए। आप जैसे ही ओटीपी कंफर्म करते हैं, आपके बैंक अकाउंट का सारा पैसा निकलकर उसके बैंक अकाउंट में चला जाता है। अब मैं आपको साइबर क्रिमिनल के काम का दूसरा तरीका बताता हूँ। इसमें वे उस एटीएम को टारगेट करते हैं जिस एटीएम में गार्ड नहीं होते या फिर वहाँ पे कम लोगों का आना जाना होता है। उस एटीएम में वे क्या करते हैं, एक स्कीमर फिट करते हैं और एक नैनो कैमरा जहाँ पे आप पासवर्ड डालते हैं उसके ठीक ऊपर में लगा देते हैं। स्कीमर से जब आप कार्ड डालते हैं, एटीएम के अंदर आप कार्ड जैसे ही डालेंगे, स्कीमर उसका पूरा डिटेल उनके पास भेज देता है और नैनो कैमरा आपका पासवर्ड का फ़ोटो लेकर उनको अवेलेबल करा देता है। जब पासवर्ड और आपके एटीएम का डिटेल उनको मिल गया तो एक दूसरा क्लोन एटीएम जो बिल्कुल आप ही के एटीएम कार्ड की तरह होता है, वो बना करके और फिर उससे आपके अकाउंट का सारा पैसा निकाल लेते हैं। तीसरा तरीका, आपके मोबाइल पर एक ईमेल या एसएमएस आता है। उसमें दिया होता है कि आप दिए गए लिंक पर जाइए, केवाईसी फॉर्म को भर कर सबमिट कीजिए।
आप KYC फॉर्म भरते हैं, उसको सबमिट करते हैं, उसके बाद आपके पास एक OTP आता है। आप जैसे ही OTP को कंफर्म करते हैं, कुछ घंटों के बाद आपके मोबाइल से नेटवर्क गायब हो जाता है। अब आपके मोबाइल का सिम डेड है, उसी नंबर का सिम अब साइबर क्रिमिनल के पास उपलब्ध हो गया है। इस प्रक्रिया को सिम की टेलीपोर्टिंग कहते हैं। अब जब उसके पास आपका सिम चला गया तो जितना भी ट्रांजैक्शन अब करेगा उसका OTP अब उसके मोबाइल पर आएगा और उस OTP के सहारे आपके बैंक से वो कितना भी पैसा निकाल सकता है। चौथा तरीका, आपके मोबाइल पर प्रमोशनल ईमेल SMS आते रहते हैं, सबके मोबाइल पर आते हैं। इसी प्रमोशनल ईमेल और SMS में से कुछ ईमेल और SMS स्पैम होते हैं। अब हमें तो पता नहीं होता है कि इसमें से कौन सा स्पैम है। जैसे ही हम उसको खोलते हैं, उस SMS को या ईमेल को खोलते हैं, तो उसमें एक स्क्रीन शेयरिंग ऐप होता है, वो हमारे या आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है। अब आप अपने मोबाइल पे जो भी कर रहे होते हैं, आपके मोबाइल पे जो भी एक्टिविटी होता है, वो सारा का सारा साइबर क्रिमिनल अपने मोबाइल पर या अपने लैपटॉप पर लाइव देख रहा होता है। जब आप कोई पेमेंट करते हैं, किसी साइट से कुछ खरीदते हैं, उसके पेमेंट ऑप्शन में जाकर अपने ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड का डेटा फीड करते हैं, तो उसी तरह वो भी अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप से, अपने डेस्कटॉप से सेम आपका वही डेटा फीड करके और सेम पासवर्ड डाल के उसी टाइम वो भी अपना कुछ पैसा ट्रांसफ़र करने का या कोई बड़ा अमाउंट का सामान खरीदने का तैयारी करता है। और आपके पास एक साथ दो OTP आते हैं। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपका OTP कौन सा है। आप खोलकर दोनों को देखते हैं और आपके साथ साथ वो भी देखता है। OTP देखकर आप कंफर्म करें उससे पहले वो उस OTP डाल के और उसको कंफर्म कर देता है और आपके अकाउंट से पैसा निकल जाता है। मैंने आपको इतने सारे साइबर क्राइम के तरीके तो बता दिए, लेकिन टिप्स अभी तक नहीं बताया। अब मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ। आप साइबर क्राइम से बचने के लिए इन सारे टिप्स का उपयोग करके अपने आप को आराम से इससे बचाए रख सकते हैं। पहला, किसी को भी अपने बैंक अकाउंट का, ATM कार्ड का, क्रेडिट कार्ड का, UPID का डिटेल शेयर न करें, भले ही आपका कितना भी नज़दीकी हो। दूसरा, बैंक, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड या शेयर से रिलेटेड जो आपका मोबाइल नंबर है, ईमेल ID है, उसको किसी के भी साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन शेयर ना करें। तीसरा, अपने पैसों की निकासी के लिए उसी ATM का प्रयोग करें जहां पे सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध हो। जिस ATM में सिक्योरिटी गार्ड उपलब्ध नहीं हो, उस ATM से कोशिश करें कि पैसा न निकालें। चौथा, अपने स्मार्टफोन में अच्छी क्वालिटी का एंटीवायरस का उपयोग करें। सस्ती एंटीवायरस या फ्री वाले एंटीवायरस के चक्कर में नहीं पड़ें। पांचवा, प्रमोशनल ईमेल या प्रमोशनल SMS को बिना खोले डिलीट करें, उसको देखने का प्रयास ना करें। और
कोई भी सर्च के लिए सुरक्षित ब्राउज़र का उपयोग करें। छठा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए प्रीपेड कार्ड, UPID का उपयोग ज़्यादा करें। ATM का उपयोग कोशिश करें कि कम से कम करें, या क्रेडिट कार्ड का उपयोग कम से कम करें। तो ये कुछ टिप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप साइबर क्राइम से आसानी से बच सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी अपने आप को साइबर क्राइम से बचा सकें। मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि मैं फिर से आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता रहूं।